स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक का काव्यखंड का चैप्टर 8। और इसमें हम आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे अक्क महादेवी की लिखी रचना हे भूख मत मचल, और इसमें दूसरा पद है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अक्क महादेवी जो इसकी लेखिका है, इनके बारे में हम आपको बता दें। इनकी बहुत ही अच्छी पंक्ति है, शिला पर चली शिला हुई चूर, गिरी पर चली तो गिरी में पड़ी दरार। ये इनका वचन है। और अक्क महादेवी के बारे में हम जानते हैं, इनका जन्म जो हुआ है 12वीं सदी के कर्नाटक के उडुतरी गांव में जिला शिवमोगा में हुआ था। और इतिहास में अगर हम देखें तो इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है, और अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री थी। चन्न मल्लिकार्जुन देव यानी शिव जी, जो जिन्हें चन्न मल्लिकार्जुन के नाम से भी पुकारा जाता है भगवान शंकर को, इनके आराध्य थे, यानी इनके देवता थे, और इनकी ये सबसे अधिक पूजा अर्चना करती थी। और बस बन्ना और अल्लामा प्रभु इनके साथ के समय के कन्नड़ संत कवि थे। और कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। अक्क महादेवी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए इनको अपूर्व सुंदरी बोला गया है। और एक बार वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के स्थानीय राजा, क्योंकि पहले पुराने समय में राजा महाराजाओं का ही समय हुआ करता था और छोटे छोटे राज्य होते थे जिनमें राजा राज्य करते थे, तो वहाँ के स्थानीय राजा थे जो, तो इनके अलौकिक सौंदर्य को देखकर इन पर मुग्ध हो गए, यानी इनके तरफ बहुत ही अधिक आकर्षित हो गए। और इनसे विवाह के लिए इनके परिवार पर उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो राजा थे तो राजा की बात को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए इनके परिवार में दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी थी, और विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए महादेवी ने उसी क्षण वस्त्र और वहाँ के आभूषण और वहाँ का राज परिवार उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि राजा जब शर्तों को पूरा नहीं कर पाया था तो उन्होंने यही कहा था कि शर्तें पूरी ना होने के पर वे राज्य परिवार को छोड़ देंगी। तो परंतु यह त्याग स्त्री का केवल शरीर नहीं है, इसके लिए गहरे बोध के साथ महावीर जैसे महापुरुषों के सामने खड़े होने का प्रयास था। और अगर इस दृष्टि से देखें तो मीरा की एक पंक्ति बहुत ही खूबसूरत है, तन की आस कबहू नहीं कीनी ज्यों रणमाही सूरो, यानी इसमें तन की आस उन्होंने कभी भी नहीं की थी मीराबाई ने। तो इस पर यह पंक्ति जो है अक्क महादेवी पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। और अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जो है जुड़ी, यानी जो अधिकांश जो छोटे तबकों में रहती थी, यानी जो गरीब परिवार से या छोटे स्तर का जिन्हों बोला जाता था, इस तरह की स्त्रियां इनके आंदोलन से जुड़ी, और उन्होंने भी संघर्ष और यातना को कविता के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में इन्होंने दिया है। और इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में इस क्रांतिकारी चेतना का पहला सर्जनात्मक दस्तावेज है, यानी क्रांतिकारी चेतना का जो पहला लिखा हुआ दस्तावेज है, पहली लिखी हुई जो कविता है वो अक्क महादेवी की मानी जाती है। और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए यह सबसे अधिक प्रेरणा स्रोत भी है, मानी जाती है। प्रस्तुत कविता जो है, जो हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे, उसमें इनके 2 वचन लिए गए हैं, 2 वचन यानी 2 पद लिए गए हैं, और दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। यानी ये दोनों ही कविताएं इंग्लिश में लिखी गई हैं, अंग्रेजी में लिखी गई हैं, और अंग्रेजी में इनके 2 पद हैं, और दोनों ही पद जो हैं केदारनाथ सिंह ने ट्रांसलेट करके हिंदी में इन्होंने दिया है। और पहली कविता या वचन जिसको बोलते हैं, इसमें जो समझाने की कोशिश की गई है या कविता में जो भाव दिया गया है वो इस तरह से है कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां जो मानी गई हैं, जिन पर अगर मनुष्य नियंत्रण कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश इन्होंने दिया है, और यह उपदेश के रूप में ना होकर एक प्रेम के माध्यम से उन्होंने एक आग्रह किया है
इसलिए इसे उपदेशात्मक ना मानकर प्रेम भरा मनुहार इसे माना गया है। और दूसरा वचन यानी दूसरी जो कविता ली गई है वो एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। और इसमें चन्न मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी, उनकी अनुकंपा यानी उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना करके उन्हें खुश करने के लिए जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनसे अपनी झोली को खाली रखना चाहती हैं। यानी जितनी भी सुख सुविधाएं और जितने भी ये जेवरात हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाले सामान जो होते हैं, इन सब से वो अपनी झोली को खाली रखना चाहती हैं। और वे ऐसी निष्प्रह स्थिति की कामना करती हैं जिससे उनका स्व यानी उनका अपना अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने पंक्तियाँ इसमें लिखी हैं और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि मनुष्य का जब अहंकार समाप्त हो जाता है तब मनुष्य सच में एक मानव बनकर एक देवता का रूप धारण कर लेता है। मानव के रूप में ही देवता उसके अंदर समा जाते हैं। और इस तरह से इन्होंने इस कविता के माध्यम से इन्होंने समझाने की कोशिश की है। कविता में पहली कविता जो है वो इस तरह से है। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। स्टूडेंट्स, इसमें पहले आप संदर्भ लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे संदर्भ इस तरह से। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 में संकलित वचन से उद्धृत है, यानी कविता से ली गई है, जो शैव आंदोलन से जुड़ी कर्नाटक की प्रसिद्ध कवित्री अक्क महादेवी के द्वारा लिखी गई है। इसके पश्चात संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के पश्चात प्रसंग लिखेंगे। अब तो यहाँ प्रसंग में इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने यह कहने का प्रयास किया है कि वे भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और इस पद में कवित्री ने 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया है। इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने यह कहने का प्रयास किया है कि अक्क महादेवी जी ने इंद्रियों से आग्रह करते हुए कहा है, वे भूख से कहती हैं कि तू मत मचल और इस तरह से मचल कर मुझे मत सता। सांसारिक प्यास से कहती है, यानी संसार में जितनी भी तृष्णा है, तृष्णा को इन्होंने सांसारिक प्यास बोला है और संसार में बहुत सारी चीज़ों को पाने की जो लालसा है उसे प्यास के माध्यम से उन्होंने उपमा दी है। और उन्होंने ऐसे समझाते हुए कविता के माध्यम से कहा है कि तू मन में और भी अधिक पाने की इच्छा मत जगा। हे नींद, तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद से उत्पन्न आलस्य के कारण वह भगवान की भक्ति को भूल जाता है। इसमें इन्होंने जो नींद से उत्पन्न आलस्य जो बोला गया है, इसमें 2 तरह से इसके अर्थ निकाले हैं। एक तो जो सच में मनुष्य जो सोता है उसके पश्चात जब वह उठता है तो उसके अंदर आलस होती है। दूसरा इन्होंने नींद इस तरह से लिया है कि मनुष्य जो है बहुत सारी पाने की जो लालसा में खो जाता है तो उसकी आंखें खुली होते हुए भी बंद रहती हैं। तो इसके कारण वह प्रभु की भक्ति से वह अपने आप को दूर पाता है, क्योंकि उसे फिर भगवान की पिपासा नहीं बचती है। क्योंकि मनुष्य जब दुख में भरा होता है, कष्टों से घिरा होता है, तब वह भगवान को याद करता है और सुख में भगवान की प्रार्थना को छोड़ देता है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया है। और आगे कहती हैं कि हे क्रोध, तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जो है क्रोध में आकर अपने स्वयं के विवेक को, अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को नष्ट कर देता है। वह मोह को कहती है कि वह अपने बंधन ढीले कर दे, यानी जो अपने पराये का जो एक मोहपाश का बंधन होता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है और ये पूरी तरह से मेरा होना चाहिए और मुझे ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए।
तो ये इस तरह के जो मोह होते हैं, चाहे वो रिश्तों के हों या किसी भी चीज़ का, जो कुछ सामानों का क्यों ना हो, इन मोह से बोलती है कि इस बंधन से उन्हें मुक्ति चाहिए है। और आगे कहती हैं कि इस मोह के कारण मनुष्य जो है दूसरे मनुष्यों का बुरा करने की हमेशा सोचता है। इसका मतलब ये है कि जब मनुष्य बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है और किसी मोह में पड़ जाता है, तो वह यह नहीं देखता है कि उस सामान को या उस रिश्ते को पाने के लिए कितने लोगों का बुरा होगा, वह ये बात भूल जाता है। और आगे ये कहती हैं कि हे लोग, तू मानव को ललचाना छोड़ दे। हे अहंकार, तू मनुष्य को अधिक पागल मत बना। ईर्ष्या मनुष्य को सताना छोड़ दे या जलाना छोड़ दे। ईर्ष्या मनुष्य के अंदर आती है तो दूसरों के प्रति जो ज्वेलर्स की जो भावनाएं आती है वो छोड़ दो। वे सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती हैं। इन्होंने जड़ चेतन जो सृष्टि का है और जिसने इस संसार की रचना की है, उन्हें भगवान शिव को, जिन्हें आदि देव बोला जाता है, आदि यानी एकदम प्रारंभ में जो सबसे पहले यानी इस संसार में आए हैं, जिन्होंने संसार की रचना की है, उन्हें आदि से संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है कि जड़ चेतन यानी भगवान शिव, उनके पास शिव भक्ति का ही अवसर है, उन्हीं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है। और उससे चूकना बिल्कुल भी मत, मतलब उन्हें कभी भी भूलने का प्रयास मत करना और उनका नाम लेने या उनकी भक्ति से कभी भी अपने आप को दूर मत रखना, क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर के तुम्हारे पास आई हूँ। और चराचर यानी जो इस संसार में हमेशा के लिए विद्यमान है, चर और अचर में जो चलायमान भी है और स्थिर अवस्था हर उसमें जो विद्यमान है, उन शंकर जी का वो संदेश लेकर के आई हैं। और इस अवसर का लाभ आप सबको उठाना चाहिए। इसमें विशेष इस तरह से है, पहला प्रभु भक्ति के लिए इंद्रियों व भाव पर नियंत्रण पर बल दिया गया है। सेकंड इसमें लिखेंगे सभी भावों और इंद्रियों को मानवीय पापों के समान प्रस्तुत किया गया है और इन सबसे इनकी मुक्ति को भी इन्होंने एक अच्छी तरह से भाव प्रस्तुत किया है। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि सभी भावों और वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की छटा शोभनीय है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे संबोधन शैली का इस्तेमाल किया गया है यानी उपयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे शांत रस का इसमें अच्छी तरह से उपयोग किया गया है या परिचायक इसको बनाया गया है। फिर लास्ट लिखेंगे खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात अगली कविता है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। इसमें संदर्भ आप इसी तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के भाग 1 में संकलित वचन से ली गई है, जो कि शैव आंदोलन से जुड़ी कर्नाटक की सुप्रसिद्ध कवित्री अक्क महादेवी के द्वारा लिखी गई है। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि शिव की अनन्य भक्त वो थी और इस पद में उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पण का भाव व्यक्त किया गया है और अपने आप को भगवान शिव के प्रति समर्पित कर दिया है और वे अहंकार को नष्ट करके ईश्वर में अपनी पूरी तरह से समा जाना चाहती हैं। इसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री जो है ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे मेरे जूही के फूल के समान कोमल और परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा
अहम भाव यानी मेरे अंदर का जो घमंड है, जो अहंकार है, वो भाव पूरी तरह से नष्ट हो जाए और आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीजिए जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े, मेरे पास कोई सामान भी ना बचे। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं पारिवारिक जो मोह है उससे मैं दूर हो जाऊं और घर का मोह, सांसारिक चक्र में जो उलझाने का जो सबसे बड़ा कारण है, घर के भूलने पर ईश्वर पर मेरी नज़र रहे और मेरा लक्ष्य जो है पूरी तरह से ईश्वर के प्रति ही बना रहे। और वे आगे यह कहती हैं कि जब वे भीख मांगने के लिए झोली फैलाएं तो कोई भी उन्हें भीख ना दे। हे ईश्वर, ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे भीख भी ना मिले। यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ फैलाए या हाथ बढ़ाए तो वह नीचे गिर जाए। इस कारण वे महाफल की भी इच्छा जताती है कि महाफल यानी ईश्वर की भक्ति को उन्होंने माना है और उस गिरे हुए पदार्थ को वे उठाने के लिए अगर वो झुकें तो कुछ उससे यानी यहाँ पर कुत्ते का इस्तेमाल किया गया है, जिसे श्वान भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कुत्ते शब्द का इस्तेमाल ना करके श्वान लिखेंगे और श्वान जो है उससे झपट कर और छीन कर ले जाए। कवित्री जो है त्याग की पराकाष्ठा यानी बहुत ही चरम सीमा को प्राप्त करना चाहती हैं और वे अपने मनोबल से, अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति की शक्ति से ही भगवान को पाने का पूरा प्रयास करती हैं और मान सम्मान के दायरे से बाहर निकल के भगवान में पूरी तरह से विलीन यानी भगवान की भक्ति में ही खो जाना चाहती हैं। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से है। पहला लिखेंगे ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को बहुत ही सुंदर रूप से व्यक्त किया गया है। फिर सेकंड लिखेंगे जूही के फूल जैसे भगवान को उपमा अलंकार का रूप दिया गया है। और इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे अनुप्रास अलंकार की जो छटा है बहुत ही दर्शनीय है। और नेक्स्ट लिखेंगे सहज एवं सरल भाषा का उपयोग किया गया है। फिर इसके पश्चात लिखेंगे घर सांसारिक मोह माया का प्रतीक माना गया है घर को। इसके पश्चात कुत्ते का जो इस्तेमाल किया है इस शब्द का, यहाँ पर आप लोग श्वान भी लिखेंगे, कुत्ता शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, श्वान लिखेंगे। और इसके लिए सांसारिक जीवन का इसको परिचायक भी माना गया है। और फिर लास्ट लिखेंगे संवादात्मक शैली का उपयोग किया गया है यानी संवाद के रूप में, जिसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो डायलॉग्स जो उसको बोला जाता है, इस तरह की इन्होंने शैली का उपयोग किया है जिसे बोला जाएगा संवादात्मक शैली का खूबसूरती से प्रयोग किया गया है।